पहला स्थान धर्म, दूसरा स्थान है अर्थ, क्योंकि बिना अर्थ का कुछ हो भी नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा, दर्भहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माहि तवाही हो। बिना पैसा का आप कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए। तो धन आप कमाएं, कैसे कमाएं? धर्म के मार्ग पर चलकर। और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आप पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे। पुरुषार्थ और परिश्रम से जो कमाया हुआ धन है वह दिन दूना रात चौगुना हो। आज जो है बहुत सारा धन कमाने का सोर्स, जरिया आपके पास है। अब कोई कहे हमारा शरीर कमज़ोर है, हम कैसे धन कमाएंगे? आप घर बैठे धन कमा सकते हैं। शरीर में ताकत है तब भी धन कमा सकते हैं, नहीं ताकत है तब भी कमा सकते हैं, क्योंकि धन कमाने का अनेक सोर्स है, अनेक जरिया है, अनेक उपाय है। कोई व्यापार करता है, व्यापार से हो जाएगा। कोई दुकान करता है, दुकान से हो जाएगा। कोई फैक्ट्री लगाता है, उससे हो जाएगा धन। कोई खेती करता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, टेम्पो चलाता है, बस चलाता है, बहुत सारा काम। कोई घर में कुटीर उद्योग ही खोला है, लघु उद्योग खोला है, तो वह धन कमा सकता है। बहुत सारे, हम एक बहन से को देखा, अपने दिनचर्या को आप बदलिए। वो बहन को देखा कि सुबह उठी, सुबह उठ करके अपना जो नित्य क्रिया की, नित्य क्रिया करने के बाद धार्मिक प्रवृत्ति की थी, कुछ स्तुति प्रार्थना की, ध्यान की। ध्यान करने के बाद जो फ्रेश हो जाती, फिर बच्चों के लिए भोजन वगैरह जो व्यवस्था होती है, माताएं हैं तो वो व्यवस्था करेगी। उन्होंने की। बच्चे स्कूल गए, पढ़ने के लिए गए, लिखने के लिए गए, सब काम अपना भी। वो तो पहले स्नान कर ही चुकी थी, भोजन बनाई, खाई, अपने भी खा करके थोड़ा आराम। जो शेष समय अब बचा 2 घंटा 3 घंटा, उसमें उन्होंने काम किया। सुनो बहन, आप ध्यान से सुनो, क्या काम किया? तो 2 घंटा वो प्रत्येक दिन सिलाई का काम करती थी। वो सिलाई मशीन होता है ना, तो सिलाई मशीन वो खरीद ली थी। तो सिलाई का 2 घंटा 3 घंटा वो जो समय मिलता था, सब आराम करने के बाद बच्चे लोग फिर 4 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, या जो भी स्कूल से टाइम आएगा, तो उसमें जो शेष समय होता था वो सिलाई के काम। अब उसके पति कमाते थे और भी कुछ कर, ये सिलाई से आपको मैं बता रहा हूँ कैसे लोग धन का संग्रह करता है। एक तरीका बता रहा हूँ, एकदम सिलाई से वह रोज ज़्यादा तो ना, कम से कम 300-400 रुपए के वो काम कर लेती थी। लोग अगल बगल के लोग आ जाते थे, दे जाते थे कपड़े। 300-400 रुपए सिलाई से वो कर लेती थी। मान नहीं ज़्यादा तो वह 300-400 हुआ तो 9-10 हज़ार रुपये महीना हो गया। वो क्या करती थी, 300-400 रुपये ली, रोज़ कमाई, उसमें से कुछ पैसे बच्चे में, अपने में कुछ खर्चा किया,
और 5,000 रुपये थोड़ा सा कोई कहीं से उसको लिंक मिला होगा, सुनी होगी, थोड़ा सा पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ा पढ़ी लिखी थी। उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया और हर एक महीना 5,000 बढ़िया बढ़िया शेयर में लगाए। 10 साल के बाद उसके जीवन में जो थोड़ा थोड़ा लगाया 50 लाख करोड़ रुपए हो गया। धन को आप कैसे अर्न कर सकते हैं? कमाइए, कमाने के जरिया है। एक भाई की मैं और कहानी बताता हूँ, जो घटना है, कोई कहानी मैं नहीं कहता हूँ। आज उसके नाम से मार्केट ही हो गया है, पहले भी मैं कहता था। अहमदाबाद की बात है, एक मंडी है, उसका नाम याद, मैं जब अहमदाबाद में था तब तो याद था, बहुत दिन तक याद रहा, अभी मैं भूल गया हूँ। अहमदाबाद की बात है, एक युवक बहुत गरीब, और वह गरीब आदमी कैसे धन कमाया सो देखिए। गरीब आदमी था, क्या करेगा, पूंजी नहीं थी, तो कुछ काम करता था। मान लिए कुल्ली का काम, तो कुल्ली का काम करता था, तो आलू का बोरा उतारता था, तो गद्दी में पहुंचाता था। तो जो उस छेद रहता है ना, बोरा फटा उटा रहता है, तो उसमें से आलू गिर जाता था। और चून करके, और जब इधर काम हो गया तो मार्केट के वहाँ जहाँ बेचता है वहाँ पर बैठ करके 10 किलो 20 किलो चुन लेता था। वो बेचने लगा, क्योंकि उसको पैसा तो लगा नहीं। लोग बेचता है, आज का रेट मान लिया कि 16 रुपये 17 रुपये आलू है, 20 रुपये है, तो मान लिए उस समय आज के रेट में 16 रुपये है, तो वो 12 रुपये में दे दिया, तुरंत बिक गया उसका आलू। 10 किलो आलू है, 12 धन 20 से 120 रुपये हुआ। 120 रुपये में वो आलू को बेच दिया। फिर चुना, दूसरे दिन भी चुना, तीसरे दिन भी चुना, उस रुपये को वह रखा, जमा किया, पूंजी बनाया। अब उसको बेचने लगा तो फिर दुकानदार से भी कुछ आलू खरीद लिया। अब वो काम छोड़ दिया, दुकानदार से कुछ आलू, गद्दी से परिचय हो गया, जानकार हुआ, काम करता है, तो ले लिया एक बोरा। महाजन, एक बोरा आलू दीजिए ना, हम बेच करके दे देते हैं। कुछ पैसा था, दे दिया। एक बोरा लिया, उसको बेच दिया। 1 रुपये सस्ता में ईमानदारी के साथ अच्छा माल लेकर के उन्होंने बेचा। अब बेच करके वो रुपया दिया, जमा करता था। यह नहीं कि उसको उधार लेकर के जाए, घर चले गए, इधर उधर में खर्च करते, नहीं, फिजूल खर्ची नहीं। तो एक बोरा बेचा, गया, वो रुपया दिया, फिर एक बोरा ले लिया। ऐसे करते करते अब वह रोज, अब उसके पास पूंजी भी हो गई, महाजन से उसका साख भी बन गया। तो 1 बोरा ना लेकर के 2 बोरा लेने लगा, 3 बोरा लेने लगा। धीरे धीरे बोरा से वह होलसेलिंग करने लगा। अब दूसरे जो मार्केट में और सब दुकान है, वहाँ आलू पहुँचाने लगा। अब बोरा नहीं, अब 50 बोरा 25 बोरा, 1 ट्रक खरीदने लगा। खरीदते खरीदते पूरे मार्केट का मालिक बन गया।
ये होता है धन कमाने की प्रवृत्ति। कोई कहानी नहीं है, घटना है, हकीकत है। आप भी कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी हम इस तरह की घटनाएं, व्यक्ति है, मैं अगले बार जब बोलूँगा, कुछ समझाऊँगा, कहूँगा आप लोगों को, तो कई नाम हम लिख करके लाएंगे या याद करके लाएंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वो कितना ऊंचा उठता है, कैसे उठा। तो मतलब आप अर्थ कमा सकते हैं, चाहे खेती हो, व्यापार हो, मजदूरी हो, कहीं से भी हो। अब जितना अर्थ चाहिए उतना कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका शर्त है। शर्त क्या है? धर्म पहले आपके जीवन में होना चाहिए, तभी वह अर्थ आपके जीवन में सुखदायी होगा, तभी सुखदायी। तो धर्म हुआ पहला स्थान, पहला पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ हुआ अर्थ। आप उस अर्थ को कमाएं, धर्म के मार्ग पर चल करके, नीति के मार्ग पर चल करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, धैर्य रख करके, और अनवरत। यह नहीं कि एक दिना कमाया, 2 दिना छोड़ दिया, सो बात नहीं। अनवरत उस काम को करें। जब किसी काम को लोग अनवरत करता है, नियमित करता है, तो वह बहुत बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 5 रुपये एक बक्सा में आप रोज डालें, सिर्फ 5 रुपये, क्या महत्व रखता है 5 रुपये का? कुछ नहीं। आज जो लोग शिखर गुटखा खाता है वो 20 रुपये का खा जाता है, एक खुराक। 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये का कोई मायने नहीं। यदि 5 ही रुपये आप उसमें से, अपने शिखर में से, गुटखा में से ना खा करके 5 रुपये एक बक्सा में रखो, तो 365 दिन हुआ। और 365 को 5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? मतलब 365 है, अब 5 रुपया हो गया। अब गुना कैलकुलेटर तो है नहीं, 1.5 रुपया हो जाएगा, बहुत रुपया। और उसको आप किसी का बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, किसी चीज़ में लगा दो, तो वो 5 रुपये ही आपको लाखों लाख रुपए हो जाएगा। अब देखो 5, इसलिए कबीर साहब ने सूत्र दिया कि बूंद समाना समुद्र में, सो जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में, जाने बिरला कोई। उस बूंद में समुद्र छिपा हुआ है। उस 5 रुपये, 1 रुपये में अरबों खरबों रुपए छिपा हुआ है, समाहित है। इसलिए आप उसको सुनियोजित ढंग से, ठीक सही रास्ता से उसको खर्च करें, बचाएं, रखें, उपयोग करें, फिर आपके जीवन में धन की कमी नहीं रह जाएगी। जितना आप चाहें धन उतना हो जाएगा। जिसके चलते आज पहले नंबर पर सुखी जीवन आ रहा है। इसी तरह से आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी लाभ हो, और लोग को भी यह सुखी जीवन से लाभ हो सके। यह पुण्य कार्य करें, अपनी सहभागिता दें तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा ना कहते हुए सबको साधुवाद, धन्यवाद देते हुए, सद्गुरु के चरणों में मैं त्रिवार साहब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ।
बोलिए सद्गुरु देव की जय।